नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद की छत पर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद की छत पर विपक्ष का प्रदर्शन। मनरेगा का नाम जी राम जी क्यों? अब विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष विरोध कर सकता है सरकार का। सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसका आवाज उठा सकता है। विपक्ष लाठी लेके मार तो नहीं सकता। अब जो मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मनरेगा क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना है, उनका हिस्ट्री मिटाना है इस सरकार का पहला लक्ष्य। क्योंकि गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, यह लोग जो है ना, यह इस सरकार को कांटे की तरह चुभते हैं। चूंकि अंबेडकर कांटे की तरह चुभते हैं, चूंकि वह लोग इस देश को आजाद कराए हैं और इन लोगों ने आजादी का खिलाफत किया। अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग आजादी दिलाने वाले लोगों को कैसे सम्मान देंगे? तो बड़ी पीड़ा इन लोगों को होती है। तो अब जब मनरेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से था और यह हटा रहे हैं, जी राम जी रख रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि राम नाम से इनको आपत्ति है। जी नहीं, राम नाम से आपत्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना प्राण त्यागते वक्त उन्होंने हे राम कह करके प्राण अपने त्यागे थे, तो उससे आपत्ति नहीं है। और राम हमारे हृदय में बसते हैं। लेकिन मुस्लिमों के दिलों में भी तो अल्लाह बसते हैं, सिखों के दिलों में तो वाहिगुरु बसते हैं, क्रिश्चियन के दिलों में भी तो ईसा मसीह बसते हैं, हर के दिल में उसके भगवान बसते हैं। आपत्ति उससे नहीं है। आपत्ति इससे है, दो चीजें हैं। मनरेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से था, एक तो गांधी के नाम को हटाना, और दूसरा जो केंद्र सरकार के ऊपर बोझ था पैसों का, उसको कम करना। यह दो बातें हैं, इस दो वजह से लाया जा रहा है। लेकिन आप आकलन कीजिएगा कि इन बातों में गहराई कितनी है। अब मनरेगा मजदूरों को 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से यह कार्य था। इससे मजदूरों को फायदा होता था गांव देहात में। रूरल और ग्रामीण दोनों में, ग्रामीण और शहरी दोनों विकास में मनरेगा का काम चलता था, उससे गरीबों को मिलते थे। तो कोरोना काल में जो प्रवासी आए वह भी रुक गए और 12 करोड़ लोग इस वक्त मनरेगा में काम करने वाले हैं। ऐसे में जो 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब मात्र 60% देगी, यानी कि 100 रुपया में मात्र 60 रुपया देगी और 40 रुपया राज्य की सरकारों को देना पड़ेगा। तो इससे सरकार के खजाने पर कम भार पड़ेगा। बड़े ध्यान से इसे समझिए। और दूसरी चतुराई क्या दी कि एक तो 100 रुपया का 60 रुपया देगी और दूसरा 365 दिन तो काम मिलते नहीं थे, जो भी 100 दिन काम मिलता था उसमें 60 दिन काम और नहीं मिलेगा। क्या करेगी? वह किसानी के वक्त काम नहीं देगी। अब यह सोचिए कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को 2022 से इस मोदी सरकार ने अभी तक मनरेगा का पैसा नहीं दिया है। हर राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं और मनरेगा का वो बढ़ा तो रही है, कार्य बढ़ा रही है कि इतने दिन काम देंगे, लेकिन चतुराई यह है कि 60 दिन की गारंटी दे रही है कि आपको काम नहीं दूंगा और मात्र 100 रुपये में 60 रुपया ही दे रही है। अब ऐसे में विरोध होना निश्चित है कि पहले तो जी राम जी आप नाम रख रहे हैं, यह नाम आप नहीं रख सकते, और दूसरी 60% नहीं 100% आपको देना पड़ेगा, और 100% देना हो तो उसी योजना को चलाना पड़ेगा। तो इसमें एक बहुत बड़े शतरंज के तौर पर यह सरकार खेल कर रही है।
और विपक्ष इसको लेकर के अब सदन के छत के ऊपर उठ करके खड़ा होकर के विपक्ष इसका प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, विरोध। अब मनरेगा का नाम जी राम जी रखना इस सरकार के लिए इतना आसान नहीं हो पाएगा। इसके लिए इस सरकार को बिल को पास कराना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से रूल्स को चेंज कर रही है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के इसमें अब वोटिंग कराना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा विरोध इसी सरकार के में समर्थन दे रहे राज्य सरकारों को और पार्टियों को भी इससे विरोध है। चंद्रबाबू नायडू ने खुला कर दिया कि हम तो भैया इसमें समर्थन सरकार को नहीं कर रहे हैं। अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अब इस पर सदन के अंदर हू हल्ला मचा हुआ है और विपक्ष सड़क पर तांडव कर रहा है, सरकार चुप बैठी हुई है, पार्लियामेंट चलने नहीं दी। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।